डीआरडीओ बना रहा बीएमडी डिफेंस सिस्टम। पीछे छोड़ा डीआरडीओ ने रूस के डिफेंस सिस्टम को, रूस भी हैरान। अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला, अब रूस बचा अकेला। दोस्तों, भारत ने वैसे तो कई युद्ध देखे हैं। हमने 1962 के युद्ध को भी देखा है और हमने 1971 के युद्ध को भी जीता है। लेकिन वक्त बदल गया है। आज हम लोग कितना आगे आ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे दुश्मन की जो नज़र है भारत की ज़मीन पर ही रहती है। दुश्मन आज भी इस तलाश में बैठा है कि उसको कहीं से मौका मिल जाए और वह भारत पर हमला बोल दे। समय के साथ साथ लड़ने का तरीका भी बदल गया है। पहले दुश्मनों के पास छोटी मोटी मिसाइल हुआ करती थी, लेकिन आज दुश्मनों के पास हर एक आधुनिक हथियार मौजूद है। चाहे हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें या फिर हम कोई अन्य मिसाइल की बात करें, और ये बात निश्चित है कि अगर युद्ध होगा तो दुश्मन इसका भी इस्तेमाल करेगा। क्योंकि 1971 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट से आगरा तक अटैक किया था। युद्ध के समय हमारा फोकस किसी दुश्मन के ऊपर हमला करने से अच्छा है कि अपने देश की सुरक्षा कैसे करनी है, इस पर रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से अपना आप को इसी तरीके से बचा सकते हैं। और जिस तरीके से मिसाइल से दुश्मन दूसरे देश के ऊपर हमला किया करता है, उसको रोकने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। और जितना अच्छा हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, हम दुश्मनों के वार को उतना ही बेहतर तरीके से रोक सकेंगे। दोस्तों, जब बात डिफेंस सिस्टम की होती है तो घूम फिर कर हमें डीआरडीओ पर आना पड़ता है, क्योंकि डीआरडीओ इन दिनों डिफेंस सिस्टम के लिए काम कर रहा है। डीआरडीओ एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने में लगा हुआ है जो कि दुश्मन के S-500 डिफेंस सिस्टम का भी बाप होगा। यह खबर सुनकर आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम इसी डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर डीआरडीओ ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और डीआरडीओ के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम बात करते हैं इस समय बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में मिलता है कि यह 21वीं सदी का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम होने वाला है। यही वजह है कि दुनिया के बाकी बड़े देश भारत की इस कामयाबी से हैरान हैं। वहीं रूस और अमेरिका जैसे देश जो कि हथियार भी बनाते हैं, उन देशों को भी भारत के इस डिफेंस सिस्टम से हैरानी हो रही है, क्योंकि भारत के बीएमडी डिफेंस सिस्टम के बारे में मिल रहा है कि यह रूस के S-500 से ज़्यादा एडवांस होने वाला है। आपको हम बताते चले कि भारत ने इसको 1999 से बनाना शुरू कर दिया था, और इसको जो बनाने का मुख्य कारण था वह भारत के दुश्मन देश थे। वैसे तो इसको बनाने में भारत S-400 वाला तरीका ही अपनाने वाला है, लेकिन यह रूस के S-500 से भी ज़्यादा एडवांस होगा। इस बात का दावा डीआरडीओ ने कर दिया है। 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद भारत को एहसास हुआ, इसलिए भारत ने भी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत ये बात जानता था कि हमारा पड़ोसी ही हमारा दुश्मन है। इसलिए भारत के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद होना चाहिए जो कि इस तरीके के हमलों को आसानी से रोक सके। डीआरडीओ ने साल 2006 में इसका पहला परीक्षण किया और भारत ने धीरे धीरे करके इसके कई परीक्षण किए। और डीआरडीओ की तरफ से अब ये खबर आ रही है कि भारत का बीएमडी डिफेंस सिस्टम अब बनकर पूरी तरीके से तैयार होने की कगार पर है। और कुछ खबर ये भी निकल कर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत बीएमडी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में असेट मिसाइल को भी रख रहा है। असेट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल। इसका भी बड़ा फायदा होता है, क्योंकि कल को किसी भी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है और हम लोग अपने देश में दुश्मन के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं और दुश्मन सैटेलाइट की मदद से हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं, तो ऐसे में अगर हमारे पास ये मिसाइल होगी तो इसकी सहायता से हम दुश्मन के सैटेलाइट को मारकर गिरा सकते हैं। भारत के डीआरडीओ की तरफ से यह खबर आ रही है कि भारत बीएमडी डिफेंस सिस्टम में एसेट डाल चुका है, जिसकी मदद से वे अंतरिक्ष तक मार करने में सक्षम हो जाती है। यही वजह है कि यह डिफेंस सिस्टम रूस के डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा आधुनिक है। यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि जब भारत के पास इतना आधुनिक डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो भारत ने रूस के S-400 का डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदा। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि बीएमडी डिफेंस सिस्टम जो होता है वो एक बार जिस जगह पर तैनात हो जाता
जाता है, फिर उसके बाद वह जिंदगी भर वही रहता है। लेकिन S-400 के साथ ऐसा नहीं है, उसको आप कहीं भी तैनात कर सकते हैं। DRDO की तरफ से यह खबर निकल कर आई कि DRDO BMD को 2 फेज में बना रहा है। पहले फेज में BMD 2000 किलोमीटर के सभी इलाकों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने में सक्षम होगा। और आपको एक और खुशखबरी देते चले कि यह BMD फेज 1 का जो ट्रायल था वह पूरी तरीके से सफल हो चुका है। अब हम BMD फेज 2 की बात करें तो इसमें 2 मिसाइल होने वाली है, जिसमें से पहली एड होने वाली है यानी कि एडवांस डिफेंस सिस्टम, और दूसरा एड होने वाली है पृथ्वी डिफेंस सिस्टम। इन मिसाइलों की मदद से दुश्मनों को दूर से ही गिराया जा सकता है। और इसकी गति के बारे में मिलता है कि इसकी गति मैक 5 की होगी, जो कि पलक झपकते ही दुश्मन को मौत के घाट उतार देगी। इसके बारे में खबर यह भी निकल कर आ रही है कि यह डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोकने में सक्षम होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह डिफेंस सिस्टम कितना ज़्यादा आधुनिक होने वाला है। आपको हम ये भी बताते चले कि DRDO इस पर कंटिन्यू काम कर रहा है और इसको अभी पूरी तरीके से बनकर तैयार होने में भी 4 से 5 साल का समय लगेगा। और इसके बाद मिलता है कि यहाँ पर भारत अपनी सीमा को बहुत ज़्यादा सुरक्षित बना लेगा और कोई भी दुश्मन यहाँ पर भारत की सीमा के अंदर घुस नहीं सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को यूक्रेन विवाद पर भी एक अहम फैसला लिया है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस के पेंटागन के अफसरों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद 2000 अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी और पोलैंड में तैनात करने का आदेश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिक बहुत जल्द इन देशों के लिए रवाना हो जाएंगे। बाइडेन का फैसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन मसले पर बातचीत अटक गई है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रहा है। अमेरिका और नाटो को आशंका है कि रूसी सैनिक बेलारूस की सीमा से यूक्रेन पर हमला बोल सकते हैं। यहां करीब 13,000 रूसी सैनिक तैनात हैं। इस बीच ब्रिटेन और कनाडा ने भी अपने और सैनिक यूक्रेन भेजने की मंजूरी दे दी है। रूस भी लगातार यूक्रेन बॉर्डर के पास मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहा है। बुधवार को जारी की गई सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि इसमें क्रीमिया से लगी यूक्रेन बॉर्डर के पास रूसी मिलिट्री के नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नजर आ रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन की उत्तर, पूर्व और दक्षिण की सीमा पर घेरेबंदी की है। अमेरिका को आशंका है कि यूक्रेन और रूस के बीच अगर जंग छिड़ती है तो इसकी आंच ईस्टर्न यूरोप तक पहुंचेगी। यही वजह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इससे निपटने की तैयारी में जुट गई है। ताज़ा फैसला जर्मनी और पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों की तादाद को बढ़ाने का है। खास बात यह है कि जर्मनी में पहले ही 1000 अमेरिकी सैनिक और फाइटर जेट्स मौजूद हैं। अब पोलैंड और रोमानिया में भी सैनिकों की तैनाती की जा रही है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसके सैनिक फिलहाल यूक्रेन की धरती पर कदम नहीं रखेंगे। हालांकि इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया गया है। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति रूस को साफ साफ बता देना चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी सूरत में यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिलहाल करीब 4000 अमेरिकी सैनिक पोलैंड और 900 रोमानिया में तैनात है। इसके अलावा 100 अमेरिकी सैनिक लिथुआनिया में भी मौजूद है। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। अगर ये मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं देता है तो फिर यहाँ पर युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देगा। आप भारत के BMD सिस्टम को लेकर क्या विचार रखते हैं? इससे भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।